मेरी स्टोरी सुनकर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? We're not different. हम दोनों ही मॉन्स्टर हैं. We both relish to kill. We both enjoy to massacre. तुम नहीं समझ पा रहे हो काउंट कि आज मैं कितना खुश हूँ. I can sense the same darkness in your soul. वो darkness जो मुझे अट्रैक्ट करती है. और अब तुम मेरे वर्ल्ड में आ चुके हो. So much darkness. मैं तुम्हारी डार्कनेस को हार्नेस करूंगा. इतनी डार्क एनर्जी से मेरा ये वर्ल्ड सिर्फ हिस्ट्री के पैरामीटर तक लिमिटेड नहीं रहेगा. मेरा प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो जाएगा. And I will enjoy unlimited hunting. ड्रैकुला का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी एडम के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन इस दुनिया में न उसके पास सुपर नेचुरल पावर थी और ना ही वो हिल पा रहा था. देखो काउंट, ये ट्री देख रहे हो ना? ये सिर्फ एक टैमरिन ट्री नहीं है, ये एक कैनवस है. मेरा हर शिकार एक कहानी था और हर फांसी मेरी एक आर्ट. तुम सोच रहे होगे ये जगह, ये अंधेरा कैसे बना? Well, it's my creation. This is my world, born out of my desires, my darkness. A world made out of my artistic violence. And I love violence. क्रिएशन? तुम अपने आप को क्या समझते हो एडम? तुम सिर्फ एक पागल इंसान थे जो इनोसेंट लोगों को फांसी देने को आर्ट समझते थे. एंड नाउ you're just a soul trapped in his own small world. तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो. You are just insane. हाँ काउंट, मुझे पता है. और मुझे ये भी पता है कि हम अलग नहीं हैं. तुम और मैं, we are the same काउंट. तुम खून पीते हो और मैं फांसी लगाता हूँ. डिफरेंस क्या है? दोनों ही तो मौत के सौदागर हैं. Don't compare yourself to me, Adam. I drink blood for survival. तुम्हारी फांसी का क्या मतलब है? तुम एक साइकोटिक किलर थे और मरने के बाद भी वही हो, a psycho. Psycho. Yes, Count. I am a psycho. But मुझे पागल मत समझो, Count. Evil must be cut off at its root, lest it corrupt the whole vine. Matthew 5:29-30. बाइबल में लिखा है. ये वीक इंडियंस उसी evil की तरह हैं और मैं इन्हें इनकी रूट से उखाड़ रहा था. थॉमस एक्विनस ने सुम्मा थियोलॉजिका में लिखा था. The health of the whole body is preferable to the preservation of any single part. अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन एक बॉडी है तो ये इंडियंस उसकी वीकनेस है. और जो लोग वीक हैं उन्हें जीने का हक क्यों ले? मैं सिर्फ बैलेंस बनाता हूँ. हर एक फांसी एक कमजोर इंसान को इस दुनिया से हटाकर एक न्याय करती है. जस्टिस. यस काउंट. वीकनेस को मिटाना इज माई कॉलिंग. And my calling is an artistic representation of justice. बैलेंस? तुम वीक और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हो? तुम तो मासूम इंसानों को अपने शौक के लिए मारते हो. तुम्हारे लिए फांसी लगाना एक आर्ट है ना? Exactly. हर इंसान को अपना जीने का तरीका चाहिए. तुम्हारे लिए वो खून पीना है, मेरे लिए वो फांसी. इंसान का जीवन सिर्फ ब्रेड एंड वाटर पर नहीं टिकता. Count, creativity is survival. तुम्हें पता है कि hanging is one of the oldest punishment in human history. It's symbolic. It separates the weak from the strong, the guilty from the innocent, and weakness is a guilt. Civilization अपने से कम numbers वाली एक छोटी सी ब्रिटिश आर्मी के आगे surrender कर दे, उस civilization का मिट जाना ही human civilization के growth के लिए जरूरी है. Symbolism. तुम अपनी मैडनेस को आर्ट बोलकर जस्टिफाई कर रहे हो. तुम्हारे जैसे लोग एग्जिस्टेंस डिजर्व ही नहीं करते. नॉट इन एनी सिविलाइजेशन. और तुम? क्या तुम ह्यूमन सिविलाइजेशन में एग्जिस्ट करने के लायक हो काउंट? तुम समझते हो कि एक ब्लड ड्रिंकिंग डेमन को कभी एक्सेप्ट किया जा सकता है? सिविलाइजेशन इज अ मास्क फॉर सेवेजरी. हर सिविलाइजेशन के अंदर का सच वायलेंस है काउंट. और तुम, मैं उस वायलेंस के रूप है. यस, आई एम वायलेंट.
बट मेरा वॉयलेंस एक मजबूरी है एडम, अ कंपल्शन बोर्न आउट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। यस, इस सिविलाइजेशन में तुम्हारे और मेरे जैसों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाते हैं। बट वी आर नॉट द सेम, क्योंकि मैं अपने वॉयलेंस को आर्ट बोलकर जस्टिफाई नहीं करता हूं। वैसे तुम्हारी इस क्रिएटिविटी का ह्यूमन प्रोग्रेस में क्या योगदान है? प्रोग्रेस? तुम्हें पता है, प्रोग्रेस हमेशा मैडनेस के साथ शुरू होती है। जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था तो चर्च ने उसे हेरेसी कहा। जब स्टीम इंजन बनाया गया, लोगों ने कहा यह इंसानियत की बर्बादी है। 1804 में जब पहली स्टीम लोकोमोटिव बनी, पीपल कॉल्ड इट अ डेथ मशीन। मैडनेस इज द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस। पर वो मैडनेस सिविलाइजेशन को कुछ देती है एडम। तुम्हारे पागलपन ने क्या दिया? तुम बस दुख और मौत लाए हो। तुम्हारे फांसी का इंसानियत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट? मैं एक सर्विस करता हूँ काउंट। तुम्हें पता है, नेचर में वीक सर्विस नहीं करते। मेरे काम से दुनिया स्ट्रांग होती है। वीक लोग मर जाते हैं और स्ट्रांग लोग बचते हैं। तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी भूख के लिए जीते हो। मैं एक हायर पर्पस के लिए काम करता हूँ। हायर पर्पस? तुम अपनी ब्लड लिस्ट को फैंसी वर्ड्स में लपेटकर प्रेजेंट करते हो, पर सच तो यह है कि तुम सिर्फ एक मैडमैन हो। जस्ट अ लुनैटिक मैडमैन ड्रिवन बाय ब्लड लस्ट। और तुम ह्यूमैनिटी के नाम पर एक कलंक हो काउंट। तुम अपने आप को सिविलाइज्ड समझते हो, पर तुम्हारी सर्वाइवल सिर्फ इंसानी खून पे टिकी है। बट आई सी पोटेंशियल इन यू। तुम्हारे अंदर का डार्कनेस पावरफुल है। इमेजिन करो अगर हम दोनों मिलकर काम करें, तुम्हारा डार्कनेस और मेरी विजन, हम एक नई दुनिया बना सकते हैं काउंट, जहां हम दोनों रूल करेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डील करूंगा? तुम्हारी दुनिया के रूल्स मुझे सूट नहीं करते। तुम एक पागल हो एडम, और मैं तुम्हारी मैडनेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। और तुम क्या हो? एक सिविल डेमन। तुम्हारी एग्जिस्टेंस एक इंसल्ट है इंसानियत के लिए। मैंने बोला ना, मैं जो करता हूं वो सर्वाइवल के लिए करता हूं। तुम्हारे काम में लॉजिक नहीं, सिर्फ एक डिसीज है। तुम्हारे साथ डील करना मेरे स्टैंडर्ड से बेनीथ है। मैं यहां सिर्फ अनीता की सोल लेने आया हूं और लेकर जाऊंगा। बैड कॉल काउंट। ये डिसीजन गलत था, बहुत गलत। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे वर्ल्ड से बाहर जा सकते हो बिना सही कॉस्ट पेमेंट किए? अगले ही पल एक न्यूज ड्रैकुला की गर्दन पर लिपट गई। ड्रैकुला पहले से हिल नहीं पा रहा था और अब वो न्यूज उसके सोल को टॉर्चर कर रही थी। अगर तुम विलफुली मेरा साथ नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। ना 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 ना, स्ट्रगल मत करो काउंट, क्योंकि ये न्यूज बिना मेरी परमिशन के लूज नहीं होगी। मैंने बोला था ना, ये मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे। ओनली माइन। तुम्हें लगता है एक न्यूज मुझे रोक लेगा? तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे काउंट। तुम्हें मेरा कंट्रोल एक्सेप्ट करना ही होगा। एडम, मुझे पता है तुम मेरी डार्कनेस को पढ़ सकते हो, बट शायद तुम्हें सही से मेरी एनर्जीज का एनालिसिस नहीं किया है, वरना तुम्हें पता होता कि काउंट ड्रैकुला को आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। एक मैडमैन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। Madmen are the only ones who truly rule the world. ड्रैकुला, तुम्हें ये बात समझ आएगी। इधर ड्रैकुला की आत्मा एडम की न्यूज में फंसी हुई थी। उधर ओमकार का जिस्म अब झरने के तालाब के तल पर पहुंच चुका था। ओमकार की मौत निश्चित थी, लेकिन जैसे ही ओमकार के पैरों ने तल को छुआ, वो ध्यान लगाते हुए पद्मासन मुद्रा में बैठ गया। ये देखकर राजदारी का राक्षस हंसने लगा। मौत पास देखकर भगवान याद आ गए, लेकिन तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। जो कोई राजदारी आएगा, मेरा क्रोध उसे भस्म कर देगा, मिटा देगा।
राजदारी के राक्षस ने तुरंत एक मगरमच्छ का रूप ले लिया और वो ओमकार की ओर तैरा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ऊर्जा ने दूर धकेल दिया हो। हाँ? ये क्या? ये तूने कैसे किया? अभी वो राक्षस कुछ समझ भी नहीं पाया था कि अचानक तालाब के पानी में एक हल्की सी कंपन होने लगी और साथ में गूंजने लगी एक आवाज, एक मंत्र की ध्वनि। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। राजदारी का राक्षस हैरान था क्योंकि ओमकार के होंठ बंद थे, लेकिन फिर भी उस मंत्र की गूंज पूरे तालाब में सुनाई दे रही थी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ये कैसे कर रहा तू आखिर है कौन? ओमकार ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक ओमकार की आंखें खुल गई। वो अपनी कमर में बंधी पर्वताक्ष को निकालते हुए उठ खड़ा हुआ। पर्वताक्ष से नीली नीली रोशनी निकल रही थी और उसके प्रभाव से पानी का रंग लाल से वापस पारदर्शी होने लगा था। तालाब के पानी के साथ से सूरज की किरण तालाब के तल तक आने लगी थी। राजदारी का राक्षस हैरानी से ये सब होते हुए देख रहा था। उधर ओमकार के हाथों में पर्वताक्ष की चमक बढ़ती जा रही थी। ओमकार ने उसे ऊपर की ओर उठाना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने पर्वताक्ष की नोक पूरी तरह ऊपर की ओर किया, उसका जिस्म टॉप से छूते गोले की तरह ऊपर की ओर चल पड़ा। राजदारी का राक्षस हैरानी से देखता रह गया और ओमकार का जिस्म तालाब के पानी की सतह को चीरता हुआ बाहर निकल गया। राजदारी के राक्षस की कैद से पहली बार कोई बाहर निकला था और ऐसा होते ही सब कुछ शांत हो गया। उधर ओमकार का उड़ता हुआ जिस्म तालाब के किनारे लैंड कर गया था। मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो तालाब के अंदर था, उसकी गहराई में, और महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप कर रहा था। ओमकार को खुद नहीं पता था कि अभी अचानक क्या हुआ था। वो खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। झरना पहले की तरह गिर रहा था, लेकिन अब उसका शोर नहीं लग रहा था। आसपास सब कुछ शांत था। तभी अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वो तेजी से आवाज की दिशा में पलटा। कौन है वहां?